हेलो दोस्तों, काफ़ी समय से पहाड़ी का ब्लॉग आया नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना वो एक अच्छा सा ब्लॉग बनाया जाए। मैं अभी पालक की सीड होते हैं, इसके कलेक्शन का कार्य कर रहा हूँ। अगर हमें पालक बीज के रूप में लेना है तो फिर इसी तरह इसको बड़ा करना होगा, और अगर बीज के रूप में नहीं लेना है तो पालक के जो ये डंठल हैं बीज वाले, उनको आप तोड़ते रहें, जिससे कि फिर ये पकेगा नहीं। आप घर पर भी पालक का बीज आराम से बना सकते हैं। इसमें सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, संकरण का। जो क्रॉसिंग होती है वो अन्य वैरायटी से नहीं होनी चाहिए। अगर अन्य वैरायटी से क्रॉसिंग होगी तो फिर उसकी अगली जो पीढ़ी होगी वो कुछ चेंज लक्षण की होगी। इसलिए अगर सेम लक्षण वाला बीज या सेम वैरायटी का बीज अगर रखना है तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि इनकी क्रॉसिंग अन्य जो पालक की वैरायटी है उससे नहीं होनी चाहिए। बैंगन के पौधों में अब ग्रोथ वापस शुरू हुई है। थोड़ी मौसम गर्म होने के कारण इनमें अच्छी सी ग्रोथ हो रही है। बाकी बीच में तो ये रुक ही गए थे, इनकी ग्रोथिंग देखो। अब ये देखो, इसकी ग्रोथ हो रही है, इसकी ग्रोथ हो रही है, अब इसकी सीडिंग भी हो रही है, और फ्रूट देखते हैं कि काफ़ी समय जैसे ही निकलेगा इस पर फल भी लगने शुरू हो जाएंगे। अब कुल मिलाकर के बैंगन के पौधे अच्छे हो रहे हैं। ये थोड़ा टेम्परेचर का मसला था और अब वो सही हो चुका। वैसे इस समय टेम्परेचर जो है फरवरी माह के अंत और मार्च माह के प्रारंभ में जो तापमान है वो वाकई कुछ अधिक है, तो ये पौधों के लिए थोड़ा हानिकारक है। इसमें थोड़ा पानी का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। पानी अगर आप समय से नहीं दोगे तो पौधे जल्दी मरने के चांस रहेंगे। हमने जो पालक की कलियां तोड़ी है, इन कलियों को हम फिर खाद के रूप में काम में लेंगे और इनसे अब खाद बनाएंगे। जो ग्रीन खाद होता है उसी तरह का हम खाद बनाएंगे। इसके लिए हमने एक खड्डा खोद रखा है, उसके अंदर इनको दबा देंगे और कुछ दिनों बाद ये गल कर के खाद का रूप ले लेगी। पालक कलियां लग चुकी है इसकी, और इसमें मुझे इसी वैरायटी का पालक चाहिए, तो इसके लिए मैंने इसके आसपास जो भी अन्य वैरायटी का कोई अगर पालक है तो मैंने उसको बिल्कुल दूर हटा लिया। इसका ये कारण है कि उस अलग वैरायटी से अगर इसका क्रॉस हो जाए तो इसकी नेक्स्ट वैरायटी जो बनेगी वो अलग प्रकार के लक्षणों वाली होगी। तो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जब आप जिस वैरायटी का आपको सीड लेना है उस वैरायटी में किसी और वैरायटी का पास में कोई पौधा तो नहीं है। जैसे कोई पालक है तो पालक की एक वैरायटी का मान लो सीड लेना हमें, और उसके पास कोई और भी पालक लगा हुआ है जो कि अन्य वैरायटी का है, तो वो पास में नहीं होना चाहिए। अगर वो पास में है और उसके साथ उस पौधे के क्रॉस हो जाता है तो वो एक थर्ड तीसरे प्रकार की वैरायटी बन जाएगी। तो आपको अगर उसी वैरायटी का सीड अगर आपको लेना है तो ये ध्यान रखना है कि उसके आसपास किसी भी प्रकार के अन्य उस वैरायटी के पौधे नहीं हो। ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इस चीज़ का ध्यान रखोगे तो आप सेम जो सीड बाज़ार से आते हैं उससे भी अच्छी किस्म के बीज आप घर पे तैयार कर सकते हो। इसके 2-3 और भी फ़ायदे हैं। एक तो बाज़ार का जो सीड है बहुत महंगा है, और कभी कभी हमें गलत सीड भी दे दिया जाता है कि जिससे हम इंतज़ार करते रहते हैं कि हमारी
सब्जियां कब तक लगेगी और वो सीड खराब होता है। तो इस प्रकार खुद का सीड बनाने से हमें ये पता चल जाता है, हमारे द्वारा वो बनाया गया सीड होता है, तो हमें पता है कि उस वैरायटी में उसका कितना उत्पादन है और ये कब कब इसमें क्या क्या परिवर्तन किए आएंगे, ये सारी की सारी चीज़ें हमें उस वैरायटी का पता होता है। तो उसका सीड जब हम यूज़ करते हैं तो हमें वो एक जाना पहचाना सीड होता है और जानी पहचानी वैरायटी होती है। अब इसमें ध्यान रखने की क्या क्या चीज़ है कि जब इसकी कलियां लगनी शुरू हो जाए और आसपास से कोई अन्य वैरायटी की क्रॉसिंग की संभावना अगर नहीं हो तो हम पौधों को यूं ही रख देंगे, तो उस पर अन्य वैरायटी का क्रॉसिंग होगा नहीं और वो हमें सेम वैरायटी प्राप्त हो जाएगी। मगर अगर आपको यदि डर है कि भाई आसपास की कोई पास में अगर कोई पालक लगा हुआ है या कोई आसपास लगा हुआ है तो वहाँ से भी पशु पक्षियों द्वारा अगर क्रॉसिंग होने का या हवा द्वारा पोल्यूशन हो जाता है, पोलिनेशन हो जाता है, तो उससे बचने के लिए हम इस पर कैपिंग कर सकते हैं। और कैपिंग में हमेशा ये ध्यान रखा जाता है कि जब हम इसकी कैपिंग करते हैं यानी कि उस कली के ऊपर हम एक कैप चढ़ा देते हैं, और कैप भी बिल्कुल नेचुरल होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप प्लास्टिक की कैप चढ़ा दो। नेचुरल कैप जैसे कागज़ की बनी हुई हल्के कागज़ों की बाज़ार में कैप्स आती है, वो आप चढ़ा करके नीचे से आप बांध दो तो अंदर सीड तैयार हो जाएगा और वो सीड बिल्कुल ही उसी किस्म का सीड होगा। तो इस प्रकार से आप अपना सीड तैयार कर सकते हैं। और अभी मेरी बाड़ी में तो मैंने आपको बता ही दिया है, कुछ टमाटर के पौधे हैं जो फ्रूट दे रहे हैं, तो मैं जब तक वो फ्रूट देंगे तब तक मैं उनको रखूँगा। और अभी मैं एक विशेष ध्यान रखूँगा कि मैं अत्यधिक अभी मैं दूसरे पौधे नहीं लगाऊँ, क्योंकि अब आगे का गर्मी का सीज़न है और इस बार अगर ये अप्रैल और इसका जो हम मार्च और फरवरी का जो हम टेम्परेचर देख रहे हैं ये अत्यधिक है, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में थोड़ी गर्मी अत्यधिक रहे। तो वो पौधों के लिए अगर ज़्यादा मात्रा में आपने लगा लिया और आपके पास पानी कम है तो उस कंडीशन में आपकी बाड़ी का वाटर मैनेजमेंट बिगड़ सकता है। तो इसलिए आप उसी पौधों को जिस पौधों को आप पानी पिला सकते हो या बचा सकते हो, अगर अत्यधिक पौधे लगा लो और आपके पास पानी भी नहीं हो इतना, क्योंकि ये अपन किसी खेत में नहीं बैठे हैं, हमारे पास कोई ट्यूबवेल नहीं है, हम इधर उधर से पानी को अरेंज करते हैं और मितव्ययता से हम उसका उपयोग करते हैं। तो ऐसा नहीं हो कि अपन पौधे बहुत सारे लगा लें और पानी हमारे पास हो ही नहीं, तो उस कंडीशन में उस गर्मी से बचने सारी पूरी बाड़ी ख़त्म हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना कि पौधे उतने ही लगाएं कि जितने की उसकी आवश्यकता हो और पानी से वो सिंचित हो जाए और हमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में गर्मियों में भी सब्जियां प्राप्त होती रहे और सलाद प्राप्त होता रहे। तो दोस्तों बस आज इतना ही है। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना और बेल का आइकॉन पर बटन दबा करके मेरे जो नेक्स्ट आने वाले वीडियो हैं वो आपको मिलते रहेंगे। और मुझे लाइक भी करना, शेयर कमेंट्स भी करना। आप लोगों का अगर सहयोग रहा तो मैं निरंतर साइंस टेक से संबंधित आधुनिक तरीके की ऑर्गेनिक जो खेती हम कर सकते हैं छोटे स्तर पर, उसके लिए मैं प्रयास करता रहूँगा। इसी के साथ धन्यवाद।